Hello students, today we are going to start कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। अब हम देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू और मोर कमोडिटी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसी तरह से ये डेफिनेशन भी है कि कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट एट विच यूटिलिटी पर रूपी ऑफ बोथ गुड्स आर इक्वल इन सिंबॉलिक फॉर्म MUX/PX इक्वल MUY/PY इक्वल टू MUM। तो टू कमोडिटी के केस में ऐसा होता है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे उसकी जो यूटिलिटी होती है पर रुपी की वो बोथ गुड्स में वो इक्वल होती है। ये गुड्स X का है और ये गुड्स Y है। इसका मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का मनी के टर्म में निकाला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस में तब आएगा जब दोनों ही गुड्स में इक्वल उसको यूटिलिटी मिलेगी। इसमें एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी लागू होता है। शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल में यूनिट्स MUX मीन्स द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X, MUY मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स Y, MUX ऑफ डिवाइडेड बाय PX। मतलब MUX को PX से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM। उसी तरह से MUY डिवाइडेड PY तो हमको मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट तक लिया हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी X का है। ये डिमिनिशिंग होता है, जैसे कि आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी DMU में आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यूटिलिटी कम होते जाती है। बोथ गुड्स में सेम कंडीशन है, सेम पोजीशन है। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखना है, ये देख रहे हैं हम कि किस पॉइंट पे जाके कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होगा। कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आप ये देखो कि जब 4 यूनिट वो X का कंज्यूम करता है और ये 14 है यहाँ पे, और 2 यूनिट Y कमोडिटी का कंज्यूम कर रहा है, तो मनी के टर्म्स में जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो दोनों में 14 और 14 सेम है। तो 14 और 14 सेम है, तो अगर वो इस कॉम्बिनेशन को चूज करता है कि 4 यूनिट लेगा X का और 2 यूनिट लेता है Y का, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो कि उसका 14 है वो 14 मिलता है, जो कि उसका इनकम है। बाकी किसी भी कॉम्बिनेशन में उसको इतना मार्जिनल यूटिलिटी MUM नहीं मिलता। इसको आप दूसरी तरफ से भी देख सकते हो कि अगर आपने इस दोनों को छोड़ दिया MUX/PX को, MUY/PY को, अगर आपने यहाँ से फॉलो किया तो देखो 4 यूनिट लिया इसका X का, तो यहाँ तक इन चारों को प्लस करो और 2 यूनिट्स इसका, क्योंकि 2 पे है तो 2 यूनिट्स 1 और 2, इनको अगर आप टोटल करते हो तो जो आपको टोटल यूटिलिटी मिलेगा बाकी किसी भी कॉम्बिनेशन से वो ज़्यादा होगा। तो ये होता है शेड्यूल इसका। यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया था कि PX प्राइस ऑफ गुड्स X 2 रुपीज़ था पर यूनिट और प्राइस ऑफ Y का था 3 रुपीज़ पर यूनिट। तभी ये 4 इंटू X दैट इज 4 इंटू 2 और 2 इंटू 3 8 प्लस 6 14 हुआ। तो ये एज्यूम करना पड़ेगा, कोई भी एक किसी भी रेट से ले सकते हैं हम लोग, और उसके अकॉर्डिंग ये हमारा कैलकुलेशन होता है। प्राइस X का जो हमने यूज़ किया है, डिवाइड किया है, तो 40 को 2 से किया तो ये हमारा आया है, और Y वाले को 3 से करने पे ये हमको मिला है। इसका आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम बिल्कुल फ्री हैंड है। गुड X को ऊपर इस साइड में लिया है और यहाँ पे गुड Y को फ्री हैंड डायग्राम है। तो कोई ये जो हमारे शेड्यूल में जो नंबर्स हैं उनको करने की, वहाँ पे प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे आपने देखो कि MUX पहले ऊपर है, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के कारण ये कम होता नीचे की तरफ जा रहा है, उसी तरह गुड वाई भी कम होता जा रहा है। ये इनकम लेवल है जो कि हमेशा फिक्स रहना है इसको, और इस पॉइंट पे दोनों MUX और MUY इंटरसेक्ट करते हैं और यही है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पे जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये हमारा था आज का वीडियो में जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ओके, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।